हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वक्त मैं ईमेल चेक कर रही थी और एक क्वेश्चन आया था जो मुझे लगा आई मस्ट मेक अ क्विक वीडियो एटलीस्ट। मुझे उस जो भी हम पर्सन थे उन्होंने लिखा था कि हमने भागवत में पढ़ा है कि आत्मा ना मरती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये ट्विन फ्लेम्स कैसे बट गए, कैसे दो हिस्से में कट गए? एंड सेकेंड थिंग कि जैसे कि आप लोग बताते हो कि मिररिंग ये तो हमारे कार्मिक से भी होती है, तो आप इसमें क्या नया सिखाते हो? सो मुझे लगा कि आई मस्ट मेक अ क्विक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। वैसे तो खैर आप सामने जो ये पिक देख रहे हैं, किस प्रकार से आत्माओं को विभाजित किया गया है, जो कि हमारी डिवाइन फेमिनिन ने भी इस पे वीडियो बनाया है। और मैं सर्च करके उसका जो वीडियो है वो टैग कर दूंगी, बट मैं एक आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। ओके, बिल्कुल सत्य कहा। ना आत्मा मरती है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, हमारी आत्मा मतलब कि हमारा इनफाइनाइट जो सोर्स है, जो डिवाइन है हमारा, ओके, परमात्मा। अगर परमात्मा से फिर हम आत्माएं कैसे बटी, ये बताइए। आप कहते हैं ना, शिवो हम अहम ब्रह्मस्मि, हम भगवान के ही अंश हैं। तो ये भगवान के जो परमात्मा है, जो सुप्रीम डिवाइन लाइट है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आप कैसे बट गए? इतने सारे हिस्सों में कैसे बढ़ गए? इतनी सारी, एक परमात्मा से इतनी सारी आत्माएं कैसे बन गईं? राइट। सो जिस प्रकार से उस परमात्मा ने खुद अपनी मर्जी से आप सभी आत्माओं का निर्माण किया है, इस कुछ मकसद से इस लोक में भेजा है, उसी प्रकार उसी परमात्मा ने इस प्रकार की कहते हैं ना, जुड़वा आत्माओं का निर्माण किया है और किसी विभिन्न मकसद से इस पृथ्वी लोक में भेजा है। ओके, या मे बी अन्य लोक से हम आए हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा भी निर्माण उसी परमात्मा से हुआ है, उसी प्रकार बांटा गया है। ठीक है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट कैसे ये स्प्लिट सोल हुई, स्प्लिट इनटू टू। बस इतना फ़र्क है कि यस, ट्विन सोल शेयर द सेम ब्लूप्रिंट, सेम कॉन्शियसनेस, सेम हैबिट्स। डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और गाइड करूँगी कि हमारे जो लेसन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी जो लाइफ प्रोसेस दोनों तरफ एक सी कैसे होती है। बहुत से आप में से टेस्टिमनी दिए हैं, चैनल पे बताए हैं कि हम लोग बचपन से अलग अलग जगह पर एक ही हालात, सेम टू सेम हालात को जी रहे थे, सेम टू सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, हमारी सेम टू सेम लर्निंग हुई थी। हम जब इस वक्त जो भी चीज़ें हम लोग की जो ट्रिगर्स आते हैं, तो वो भी नाउ ट्रिगर, ओके, अब ट्रिगर पे आपका क्वेश्चन था कि हमको तो हमारे कार्मिक भी ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल, ये भी सत्य आपने कहा कि आपके कार्मिक भी ट्रिगर करते हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, राइट। और इस वक्त तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चल ही रहा है, जब से कि हमारी अर्थ की टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। नाउ लॉ ऑफ फ्री विल से अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया है, राइट। सो कार्मिक ट्रिगर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप सुधरते हैं? बताइए। आपसे जब भी कार्मिक ट्रिगर करते हैं तो आप अपने आप पे काम करते हैं। आप कोई लेसन लर्न करते हैं? क्या आप खुद पे बदलाव लाते हैं? आप बार बार गलतियां करते हैं, कभी इससे झगड़ते हैं, कभी उससे झगड़ते हैं, घर पे भी आपके बवाल है, ऑफिस में भी बवाल है, दोस्तों में बवाल है, हर जगह बवाल है। ठीक है, सबसे बवाल आपका होता है। आप सुधरते हैं, खुद पे काम करते हैं? क्या आपकी ईगो की डेथ हुई? क्या आप 360 डिग्री चेंज हुए? बिकॉज एक कार्मिक इतना दम नहीं रखता है। एक कार्मिक लड़ता है, ठीक है, बवाल होता है, आप मुंह फुला के अलग हो जाते हो हमेशा हमेशा के लिए। ना आप बॉदर करते हो, ना वो बॉदर करते, कहानी खत्म।
अगली बार अगर दिख भी गए तो सामने सामने नज़र नहीं मिलाते हैं। पर एक ट्विन जो होता है ना, वो आपको 360 डिग्री बदलने का दम रखता है। जो ट्विन होता है ना, वो आपके सारे ईगो की डेथ करने का दम रखता है। एक ट्विन जो होता है वो आपके सारे उन एरियाज़ पर टॉर्च फेरता है, वो एक एक जगह पर जहाँ पर आपके अंधेरा है, आपके अंदर आपकी कमियां है, कमियां मतलब अंधेरा, जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वो टॉर्च घुमा के आप उन चीज़ों को सरफेस पे ला के आपको एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बनाने का दम रखता है। वरना कहिए आपके अंदर इतना लोगों का खून गर्म होता है, इतना ज़्यादा ईगो होता है कि किसी को आप कह दो कि आप सुरेश, आपका नाम सुरेश या आप सुरेश नहीं, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं। पर एक ट्विन जो होता है वो आपको पूरी तरीके से चेंज करने का दम रखता है। लेकिन फिर वो ट्विन ऐसा क्यों करता है? बिकॉज आपको उसके बाद एक होके पहले आपको अवेकन होना है, फिर भगवान खुद आपके पर्सन को अवेकन करता है, दोनों की ईगो की डेथ होती है, और फिर उसके बाद आप फिर से एक अपने ओरिजिनल प्योरेस्ट फॉर्म में आके अपनी ऊर्जा को, अपनी उस हाई वाइब्रेशन को विश्व कल्याण में आप उपयोग करते हैं। ठीक है, जो भी भगवान ने जिस मकसद से आपको भेजा है उस पर्पस को आप पूरा करते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से अगर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, आपकी रैशनल थिंकिंग, आई टोटली एग्री विद दिस वर्ड रैशनल थिंकिंग में अगर आपकी समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि देखिए अब आप कहोगे कि ये सब बातें इस प्लैनेट पे, ये सब बातों का आधार क्या है? लेट मी टेल यू, कहते ना प्रूफ क्या है। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान आया है वो कहाँ से आया है? जब इस दुनिया में जिस वक्त एक ब्लैक एरा था, सारी की सारा ज्ञान ख़त्म हो गया था, फिर से सारा का सारा हमको सतयुग का ज्ञान और उसके पहले का ज्ञान सब कहाँ से आ गया? नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए हम लोग को लाइक मैडम क्यूरी ने क्या सुना होगा कि ऑटोमेटेड राइटिंग से उनने वो एक्सपेरिमेंट किया था, फार्मूला एंड ऑल दीज थिंग्स। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट को ऑटोमेटिक राइटिंग से या कुछ डाउनलोड से, तो सारा जो ज्ञान इस अर्थ में आया है वो डाउनलोडिंग्स हुई है फ्रॉम द, सो हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ऊपर से भगवान से सारी हर एक ज्ञान की डाउनलोडिंग हुई है उन आत्माओं को जो ट्यून्ड हुए हैं भगवान से, जिन्होंने कनेक्शन बनाया था। या वो आपने कुछ कनेक्शन नहीं भी बनाया है, पर आप अपनी आत्मा से के रूप में इतने ज़्यादा प्योर हो, यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क, दैट आप जिस पर्पस से आप आए हो इस दुनिया में, एंड यू आर फोकस्ड टुवर्ड योर पर्पस, दे आर ऑटोमेटिकली ट्यून्ड बाय द गॉड फिर उनको उसी प्रकार से डाउनलोडिंग्स देते हैं। तो बहुत सी आत्माएं जो कि अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ चुकी हैं, उनको वो डाउनलोडिंग्स मिली। इसीलिए ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं इतने लोग ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताते हैं कि ये दो जुड़वा आत्माएं हैं। खुद जुड़वा आत्मा, जो जीव आत्मा जगत के नियम में खुद बताया गया है, जुड़वा आत्मा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसकी जगह कई बड़े बड़े लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। So it's just a quick video for those who are still operating with the logical thinking that कि twin flames नहीं होते हैं, या होते हैं तो प्रूफ क्या है, या अगर होते हैं तो फिर हमने तो भागवत गीता में ऐसा सुना है कि आत्मा न कटती है ना, इस प्रकार से। तो आप खुद से पूछिए कि अगर आत्मा नहीं कटती है, आत्मा नहीं बढ़ती है, बिल्कुल सच है, तो फिर हम सब सारी आत्माओं का निर्माण कैसे हुआ है? कोई प्रमाण है कि हम सारी आत्माओं का निर्माण कैसे हुआ है? तो हम सारी आत्माओं का निर्माण जिस ईश्वर ने किया है, वही ईश्वर खुद प्रमाण है अपने आप में कि यह जुड़वा आत्माएं होती हैं। दे आर स्प्लिट सोल्स, स्प्लिट इनटू टू, एंड दे हैव टू रीयूनाइट फॉर अ बिग पर्पस। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।